राज्य के अंदर जो नई शिक्षा प्रणाली भारत सरकार की आई यथावत रूप से उससे प्रारंभ करने के अभी कोई काम शुरू नहीं हुए। उसके आप देख सकते हैं कि जिस रूप से विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक में जो पाठ्यक्रम है वहां जो गुणात्मक रूप से सुधार आना है, जो काम करने हैं वहां पर उन्होंने उस पर रुचि नहीं दिखाई। रुचि दिखा रहे हैं कि पद पे कौन बैठेगा, शायद यही लालसा ये निर्णय लेने के लिए सरकार को बाध्य किया है। ये आप बार बार कह रहे हैं कि 6 साल सरकार का 6 साल, ये तो पार्ट 2 के नाम से जाना जा रहा है और कह रहे हैं कि उसके अनुसार से आकलन होना चाहिए। क्या आप अभी जो सेकेंड सरकार का गठन हुआ उसका आकलन कैसे कर पा रहे हैं कि सरकार कितना फर्म है अपने इरादे को लेकर, अपने मैनिफेस्टो को लेकर? भाई ये लगातार साल है इसलिए मैं इसको गिनती कर रहा हूँ, वरना टोटल गिनती करेंगे तो इनका नेतृत्व सबसे बड़ा है इस राज्य के अंदर में। 5 बार ओथ ले चुके हैं और काम करने के लिए जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पीछे छूटता जा रहा है। और ये सरकार 3 महीने में 0 खर्चा है, इस वित्तीय वर्ष का 3 महीने में 0 खर्चा है। यही है सरकार की उपलब्धि। सरकार एक बेसिक, आप कुछ भी नहीं करोगे तो जब राष्ट्रपति शासन किसी कारणवश लगता है तो भी गवर्नमेंट काम करती है। पता हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज विभिन्न राजनीतिक अनुभव को संजोकर एक लंबे समय तक छात्र जीवन में राजनीति करने वाले छात्रों का एक समूह विभिन्न जिले से आज पार्टी में शामिल हुआ है। इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पुराने साथी आपके, वो एक चिंता का विषय है पार्टी के लिए। मैं पहले भी राजनीति में लोगों का आना और लोगों का जाना समय बहुत मायने रखता है। ऐसे समय में जब संघर्ष की बातें और चर्चाएं पार्टी के अंदर हो रही, जब राज्य के अंदर में पुनर्निर्माण की चर्चाएं चल रही है, जब संघर्ष की बारी आ रही, जो लोग सामने और साथ खड़े हो रहे हैं ये संघर्ष को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। मैं इनका इसीलिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। दूसरा कि जिन लोगों को राजनीति के केवल सरकार के होने का और सरकार के साथ चलने की आदत लगी हुई है, उन लोगों का निश्चित रूप से वर्तमान कार्यक्रमों में मन नहीं लगेगा। वो निश्चित रूप से अपना ठोर, अपना रास्ता खोजेंगे। ये चरित्र है, ये एक कैरेक्टर है जो हमेशा राजनीति में आपको दिखाई देता है। जो सरकार पोष लोग होंगे वो इस तरह की आदत के लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से इस तरह का आचरण में रहेंगे। और स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार वर्तमान समय में मौन है। आजसू की क्या कुछ स्टैंड रहेगी कि आगामी 1 तारीख से विधानसभा सेशन प्रारंभ? ये सरकार और सरकार के लोगों का चेहरा दिखाना ही आजसू का सबसे बड़ा विषय होगा, क्योंकि जिन विषयों को लेकर पिछले 6 साल से, आज नहीं जब सरकार में आने की बात रही 2019 में, जिन विषयों को और जो सपना दिखाया गया कि भाई लोकल गवर्नमेंट आएगी, लोकल लोग नेतृत्व करेंगे, संघर्ष से आई पार्टी नेतृत्व करेगी, जब ये विषय सामने आया तो लोगों का एक विश्वास भी साथ आया। और उस विश्वास में सबसे बड़ा विषय, जो विषय आप कह रहे हैं, ये नीतियां बनेंगी, स्थानीय नीति बनेगी, रोजगार के लिए नियोजन नीति बनेगी। ये नीतियां बड़ा ही बड़े प्लेटफॉर्म में इनको लोगों को परोसा गया था। आज 6 साल बाद वही सरकार सामने खड़ी है और वही उनका बोला हुआ शब्द इस राज्य के लोगों के प्रलोभन में दिया हुआ उनका कोई भी आश्वासन उन्हीं को काटेगा, यही तैयार है। ये विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति का मामला है, पहले राज्यपाल उसमें मुख्यमंत्री करेंगे और तमाम वो कंट्रोल करेंगे। एक तरह से पीएससी को लेकर मुख्यमंत्री ने मैंडेट करवाया। ये इसको मैं प्रशासनिक सुधार के रूप से नहीं देख रहा हूँ। कभी कभी गवर्नमेंट इस तरह से निर्णय लेते हैं कि प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक है। ये प्रशासनिक सुधार के विषय नहीं है, बल्कि नीतिगत रूप से लोग ये समझ रहे हैं कि जो पौराणिक जो व्यवस्था थी, जो एक व्यवस्था चली आ रही लंबे समय से कि विश्वविद्यालयों में और इन पदों पर नियंत्रण सीधे तौर पर राज्यपाल जी का होगा, वहां से इन चीजों का निर्णय आएगा। कहीं ना कहीं ये 2 विचारधारा का सरकार होने से उनको ये लग रहा है कि हम अपनी विचारधारा को शायद पूर्ण रूप से या अपने लोगों को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये खेल खेला जा रहा है। ये कोई राज्य के अंदर शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने का पहल नहीं है।